स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज क्लास में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 की काव्यांजलि के पाठ 1 कबीरदास जी की पदावली पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं कबीरदास जी की पदावली। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दो चिते की दोई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, कृष्णा छानी परी घरी ऊपरी, कुबुद का भांडा फूटा। यह पद परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पद के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि ज्ञान प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। साधक को आत्मा अथवा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इन्हीं तथ्यों को कबीरदास जी ने झोपड़ी और आंधी के माध्यम से, झोपड़ी और आंधी के रूपक द्वारा स्पष्ट किया है। कवि कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संत भाइयों, हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार से सामान्य जगत में, संसार में जो आंधी आती है और आंधी आने पर घास फूस, टीन, टप्पड़, पटिया सारी वस्तुएं उड़ने लगती हैं, उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आने से भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। ज्ञान की आंधी आने से ये शरीर रूपी छप्पड़ में जो आड़ के लिए भ्रम की टाट पट्टियां लगी हुई थी, इस शरीर को एक छप्पड़ माना गया है। कहते हैं इस शरीर रूपी छप्पर में जो आड़ के लिए टाट पट्टियां लगाई गई थी, वो सब उड़ गईं। माया रहे न बांधी रे, उन टाट पट्टियों को माया रूपी रस्सी भी बांध नहीं सकी। दुचिते की दोई थुनी गिरानी, दुचिते द्विविधा द्विचित्त, दो चित्त करें न करें, होगा नहीं होगा। दुविधा की दोनों खंबे जो मजबूत थुनियां थी, छप्पड़ में जो वो लगाए जाते हैं, खंबे लगाए जाते हैं, उनके लिए ही थुनी बताया गया है। कवि कहते हैं ज्ञान की आंधी आने से जो दुविधा के शरीर रूपी छप्पर में दुविधा के तो खंबे लगे हुए थे, वो गिर गए और इस शरीर रूपी छप्पड़ को साधने के लिए जो बीच में मजबूत बलिंडा था, जो बीच में मजबूत सहतीर था, वो भी टूट गया। तृष्णा छानी परी घरी ऊपरी, और इस शरीर रूपी घर के ऊपर जो तृष्णा, भूख, प्यास, लोभ, लालच की छान पड़ी थी, वह सब ज्ञान की आंधी में उड़ गई। जब शरीर रूपी छप्पर टूट गया, उड़ गया, तब उस छप्पड़ में रखे हुए जो कुबुद्धि के भांडे थे, जो अज्ञानता के बर्तन थे, वे भी फूट गए। जैसे छप्पर के गिरने से झोपड़ी के भीतर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, उसी प्रकार शारीरिक अहंकार समाप्त होते ही मेरी दुर्बुद्धि, वासनाएं समाप्त हो गई हैं। अर्थात जब तृष्णा ही नहीं रही तब इच्छा कैसी। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो संतों ने वास्तविकता को समझ लिया। वे समझ गए कि बाहरी छप्पर, मोह, माया, लोभ, लालच, ये सब व्यर्थ हैं। जोग जुगति करि संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी। कवि कहते हैं कि फिर उन संतों ने योग की युक्तियों से और सद्वृत्तियों से ऐसे शरीर रूपी छप्पर को बांधा, ऐसे शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया जिसमें निर्चू चुए न पानी, जिसमें विषय विकार रूपी जल की बूंदें बिल्कुल नहीं टपकने पाएगी। कूड़ कपट काया का निक्ष्या हरि की गति जब जानी। जब संतों ने
ईश्वर की गति को समझ लिया, ईश्वर की वास्तविकता को जान लिया, तो उनके शरीर का अज्ञानता रूपी, मोह माया रूपी कूड़ा करकट, कूड़ा कपट सब निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, जिस प्रकार से सामान्य जगत में, बाह्य जगत में आंधी आने के बाद, तूफान आने के बाद वर्षा होती है, बूंदाबांदी होती है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने के बाद जो ईश्वर भक्ति की प्रेम वर्षा हुई, उसमें भक्तों के अंग अंग भीग गए, उसमें भक्तों के अंग अंग भीग गए। कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान के सूर्य के प्रकट होने पर, ज्ञान के सूर्य के प्रकट होने पर उदित भया तमसीना, अज्ञान पूर्ण हृदयों का अंधकार, अज्ञानता समाप्त हो गया है। यूपी बोर्ड की पैटर्न के आधार पर प्रत्येक गद्यांश और काव्यांश के 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें पहला प्रश्न एक समान होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ काव्यांश व्याख्या करनी है, जो अभी हमने आपको काव्यांश व्याख्या की है, उस व्याख्या को आप यहाँ लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार बताइए। इस काव्यांश में कवि ने आंधी, छप्पड़ या झोपड़ी के माध्यम से अर्थ को स्पष्ट किया है। इन रूपकों के माध्यम से अर्थ को स्पष्ट किया है, अतः यहाँ रूप का संयोक्ति अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 4, ज्ञान की आंधी आने के बाद इस प्रकार की वर्षा हुई। उत्तर होगा ज्ञान की आंधी आने के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिसमें समस्त भक्त जन भीग गए, अर्थात वे भक्ति से आविर्भूत हो गए। प्रश्न नंबर 5, कबीर की भाषा लिखिए। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भी कह सकते हैं। आइए अगला पद देखते हैं। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा, पावक कहा पाँव जे दाचे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूसी जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। इस पद के माध्यम से संत कवि यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान के शब्दों के उच्चारण मात्र से काम नहीं चलता, बल्कि उसके लिए तो सच्चे मन से प्रभु के नाम का स्मरण करना पड़ता है, श्रद्धा रखनी पड़ती है। तो कवि कहते हैं पंडित बाद बदनते झूठा, ये विद्वान लोग, ये पंडित लोग, ये विद्वान लोग झूठी बात बोलते हैं, ये पंडित लोग छोटी बात बोलते हैं। राम कहा दुनिया गति पावे, यदि राम कह देने मात्र से, यदि राम कह देने मात्र से ये दुनिया सदगति प्राप्त कर ले, तो खांड कहा मुख मीठा, खांड कह देने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। पावक कहा पाँव जे दाछे, और आग कह देने मात्र से पाँव जलने लगने चाहिए, और जल कही तृषा बुझाई, जल का नाम लेते ही प्यास बुझ जानी चाहिए। तथा भोजन कहा भूसी जे भाजे, भोजन कहते ही भूख भाग जानी चाहिए। इस प्रकार तो सब कोई तिर जावे, इस संसार रूपी भावसागर से प्रत्येक प्राणी तर जाएगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ऐसा नहीं है, उस ईश्वर का नाम लेने केवल दिखावा करने से सदगति मनुष्य को कभी नहीं मिल सकती है। उसका नाम लेने के साथ साथ उसके ज्ञान की वास्तविकता को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। कवि कहते हैं यूँ तो नर के साथ सुआ हरि बोले, मनुष्य के साथ तोता भी हरि बोले राम राम कहता है। यूँ तो तोता भी अपने मालिक के साथ राम राम बोलता है, परंतु
वो राम राम बोलने वाला तोता हरि परताप न जाने, उस राम के परताप महिमा को नहीं जानता, उस राम के नाम की महिमा को नहीं जानता। वही राम राम बोलने वाला तोता जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, जब कभी अवसर मिलने पर यदि जंगल में उड़ जाता है, बहुरी न सुरते आणी, वह राम नाम वाल बोलने वाला तोता कभी भी उस नाम को, उस राम के नाम को सुरते आणी स्मरण नहीं करता, जंगल में जाकर राम राम नहीं बोलता। आगे कबीर कहते हैं कि मनुष्य के साथ उसके पिंजरे में बंद पालतू तोता भी राम राम कहता है, परंतु वो उसकी महिमा को नहीं जानता। जब कभी वह अवसर पाकर जंगल में उड़ जाता है तो उसके नाम को कभी भी स्मरण नहीं करता, इसलिए उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। साची प्रीति विषय माया सो हरि भक्तिन सोहासी। कवि कहते हैं साची प्रीति, सच्ची प्रीति में, ईश्वर से सच्ची प्रीति करने वाले व्यक्ति में मोह माया का होना विष के समान है। मोह माया में आसक्त व्यक्ति कभी ईश्वर से सच्चा प्रेम कर ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति यदि ईश्वर की भक्ति करने का दिखावा करता है तो ये हरि भक्तों की हंसी उड़ानी है, उपहास करना है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो। कबीरदास जी कहते हैं इस मनुष्य योनि में भी जिस किसी व्यक्ति में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता, 84 लाख योनियों को पार करने के बाद बड़े भाग्य से ये मानव देह मिलती है, ये सोचने वाला दिमाग मिलता है। इस योनि में भी जिस व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, ऐसा व्यक्ति तो यमराज की रस्सियों में बंधकर आने जाने में ही लगा रहता है, अर्थात उसको ये जन्म मरण के आवागमन चक्र से मुक्ति नहीं मिल पाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पार्ट को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।